एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 14 से 20 अप्रैल 2025 के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो कैसे आगे बढ़ेंगे, जो सेपरेशन है क्या वो एंड होगा, क्या कोई नया पर्सन आने वाला है। सो लेट्स सी क्विकली कि आपके आने वाले सप्ताह में आपकी लव एंड रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या रहेंगी। जिस सप्ताह की हम बात कर रहे हैं वो स्टार्ट हो रहा है 14 अप्रैल को और एंड होगा 20 अप्रैल को। तो 14 से 20 अप्रैल 2025 एक्वेरियंस के लिए क्या सब लेके आ रहे हैं। लेट्स सी एक्वेरियंस। सबसे पहले देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी प्यार को लेके क्या रहेगी। सो लेट्स सी कि हमें क्या मैसेज मिलते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड। थैंक यू सो मच। राइट, we have thinking man number 46. so maybe 46 एज हो, नंबर 10 या 1 सिग्निफिकेंट हो, या फर्स्ट हाउस आपके लिए जो है वो काम कर रहा है। फर्स्ट हाउस मैं का है, आपके लिए खुद का है, तो आप अभी न वर्क कर रहे हो, अकेले हो, सिंगल हो, ऐसा कुछ हो सकता है। इसके पास एक क्रिस्टल है जो कि क्लियर क्वार्ट्स है, जो कि मुझे कह रहा है कि डेफिनेटली एक्वेरियस आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो या अपनी हीलिंग कर रहे हो इस पर्टिकुलर टाइम पे, ऐसा हो सकता है। एंड क्लियर क्वार्ट्स ये भी बताता है कि शायद कुछ रिश्तों को लेकर के, लाइफ के कुछ लोगों को लेकर के आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। आप उन पर ट्रस्ट करें नहीं करें, वो आगे लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये सब चीज़ें आप सोचते रहते हो और क्लैरिटी की डिमांड करते हो यूनिवर्स से। तो इस पूरे वीक में भी मुझे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज ऐसी दिखाई देती हैं। लेट्स सी कि अगर आपके माइंड में कोई पर्सन है, आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, तो उस रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या होंगी कुंभ राशि आपके लिए। लेट्स सी। वॉकिंग अवे नंबर 27। तो देखो आप तो नंबर 10 पे हो, कंप्लीशन पे हो, ये पर्सन नंबर 9 पे है, ये अभी कंप्लीशन में नहीं आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है वॉकिंग अवे से हो सकता है ये पर्सन आपसे वॉक अवे कर रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं, आप में इंटरेस्टेड नहीं है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का सेपरेशन हुआ है और इसीलिए आप भी ना वर्क कर रहे हो कि जब इस पर्सन को जाना ही था तो ये मेरी पर्सन मेरी लाइफ में आया ही क्यों, अब मेरी लाइफ में आगे क्या होगा, क्या ये वापस आएगा, ऐसे समथिंग आपके दिमाग में चल रहे हो। ये भी हो सकता है वॉकिंग अवे से कि ये पर्सन आपको छोड़ के कहीं और चले गए थे, लेकिन अब ये एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, क्योंकि ये भी नंबर 9 पे है, इनको भी 10 पे ही पहुंचना है। तो मुझे लगता है कि आपकी तरफ आ रहे हैं, कंप्लीशन की तरफ। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा इस सप्ताह में 20 अप्रैल तक। 14 से 20 अप्रैल 2025 के बीच में क्या सब होगा लव एंड रिलेशनशिप में। थैंक यू। ओके, वन नंबर 11। वाओ, सो बहुत सारी अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एक्वेरियस। सी अभी हम बात कर रहे थे कि आप नंबर 10 पे हो, ये नंबर 9 पे है। अगर ये पर्सन आपके लिए लिखे हैं तो डेफिनेटली आप दोनों आकर के एक स्टेबल कनेक्शन बनाओगे जो कि नंबर 11 है, ठीक है। अगर ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है तो ये वॉक अवे कर रहे हैं और आपकी हीलिंग होगी और कोई ना कोई अबंडेंस, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में ज़रूर आ जाएगा इस वीक में जो आपको उस अबंडेंस को फील कराएगा कि हाँ अभी तक मैं इस चीज़ से दूर था, ये चीज़ मुझे अवेलेबल नहीं हो रही। तो लाइफ की जर्नी अब आपको लव लाइफ में बहुत सारी मुकम्मल चीज़ें, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी पॉजिटिविटी देना चाहती है। नंबर 11 का कार्ड है। जनरल रीडिंग में भी 11 की ऊर्जा थी। जो मेजर कार्ड आया था वो बाय द बुक का कार्ड था जिसकी नंबर 11 होता है। ब्रेथ का कार्ड था जो 29 नंबर का कार्ड था जिसका नंबर भी 11 होता है। सो 11 आपको दिख भी रहा होगा या दिखने लग जाएगा। ये विश कहते हैं ऐसे कि आपकी विश मैनिफेस्ट हो रही है। तो अगर लव लाइफ को लेकर के आपकी कोई इच्छा थी वो यहाँ पे इस वीक में मैनिफेस्ट हो रही है 20 अप्रैल तक, और ये बहुत खूबसूरत हो रही है, बहुत खूबसूरत। मतलब जितनी आपने सोची है ये उससे ज़्यादा अबंडेंस है। कॉर्निकोपिया में आप देखोगे कितने फल, फ्रूट, बटरफ्लाई, ऐसा चेंज, सूरज की रोशनी, ऐसा चेंज जो हर व्यक्ति की जो है सपना है कि उसको अंधेरा भी नहीं लगे तो सूरज की किरणें पड़ रही हैं, जैसे नई नई सूरज की किरणें पड़ रही हैं। बटरफ्लाई यहाँ पे आपके अच्छे समय को प्रतीक है कि चेंज हो रहा है आपका टाइम,
आप ब्लैक एनर्जी से एकदम पॉजिटिव लाइटिंग एनर्जी में जा रहे हो, और इतने सारे फ्रूट्स बता रहे हैं कि आप एक हेल्दी स्टेट में जा रहे हो। जब हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो अगेन अगर कोई टूट फूट, कोई उबड़ खाबड़ चल रहे थे रिश्ते, तो वहाँ पे हेल्दी स्टेट आ रही है माइंड की। सो ये बहुत सुंदर है, जितना आप सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा। कॉर्निकोपिया इस डेक का सबसे लकी कार्ड है, तो वो आपके लिए यहाँ पे आया। और सिर्फ वो नहीं आया, 9, 10 और 11, यानी नंबर जो हैं वो बढ़ रहे हैं। सो मैं अभी ये तो नहीं आपको गारंटी दे रही कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन जो कुछ भी आपकी तरफ आ रहा है वो आपके लिए लव लाइफ में बहुत सुंदर। लेट्स सी एक्वेरियंस की हो क्या रहा है बैकग्राउंड में, ओवरऑल एनर्जीज क्या चल रही हैं एक्वेरियंस की लव लाइफ की 14 से 20 अप्रैल 2025 के बीच में। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सी नंबर 10 अगेन। 27 इज 9 और 19 इज 10, कंप्लीशन। तो क्लियरली आपकी एनर्जी 46 में भी 10 पे थी, फ्लेक्सिबिलिटी में भी 10 पे है। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी लव लाइफ को यही बता रही है कि आपकी लाइफ में आप अब बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं हो रहे हो अपने रिश्तों को लेकर के। आपने जो अभी तक ऐसे बना रखा था ना कि ऐसा ही होना चाहिए, यही परफेक्शन है, अब आप थोड़ा सा खुद को चेंज कर रहे हो, अपनी अप्रोच को चेंज कर रहे हो रिश्तों को निभाने में, और आपको लग रहा है कि यस कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर व्यक्ति जो है वो इम्परफेक्ट हो सकता है, मैं भी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हूँ। तो आप लोगों को चांस दे रहे हो, आप लोगों को वेलकम कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप जैसे वो हैं उनको वैसे एक्सेप्ट कर रहे हो। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे ऐसा लगता है इस कार्ड को देख करके फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, कि अभी तक शायद आप अपने पुराने एक स्टक एनर्जी में थे कि ये मेरा पार्टनर है, ये ऐसा है और हम ऐसे रहेंगे। अब आप फ्लेक्सिबल हो रहे हो, आप अपने आप को न्यू एक्सपीरियंस के लिए रेडी कर रहे हो, आप ओपन अप हो रहे हो, आप नई चीज़ें सीख रहे हो। और चाहे वो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आप फ्लेक्सिबल हो रहे हो, चाहे आप नई चीज़ों के लिए हो रहे हो, तो अब आप एक हैप्पी कॉम्प्रोमाइज स्टेट में हो। मतलब ऐसे सफरिंग वाली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही कि हाय मुझे ही रिश्ता निभाना है। अब आपने उस चीज़ को सीख लिया है कि रिश्ते ऐसे ही निभते हैं, कि थोड़ा सा झुको, थोड़ा सा माफ़ करो, और एक ब्यूटीफुल डे को जैसे चाहो अचीव कर लो, क्योंकि समय कम है। सो ये जो कार्ड है यहाँ पे वो बता रहा है कि कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और ये जो नए लोग हैं ये जैसा आप सोचते हो वैसे नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आपको पसंद आएंगे। और आप पुराने लोगों को, पुराने आइडियाज़ को, पुरानी सिचुएशंस को बहुत जल्दी रिलीज़ कर पाओगे इनके साथ रहने से। और आपको समझ में आएगा कि जिन चॉइसेस के बारे में आप सोच ही नहीं रहे थे वो चॉइसेस बहुत बढ़िया हैं। वही मैंने कॉर्निकोपिया से कहा कि ये वो नहीं है जो आप सोच रहे थे कि बेहतर रिलेशनशिप होता है, ये उससे कई गुना बढ़िया है। और ये चीज़ आपको इस वीक में रियलाइज़ होगी लव एंड रिलेशनशिप में, कि अगर मैं अपनी अप्रोच चेंज कर दूँ तो मेरा रिश्ता, मेरा पार्टनर कितना अच्छा है, मैं फालतू इसमें कमियाँ देख रही हूँ या देख रहा हूँ। एंड अगर कोई पार्टनर नहीं है तो जो भी आ रहा है उसको वेलकम कर रहे हो। अब आपकी शर्तें नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, जो आ रहा है उसको देखिए यार सही में इससे कितना कुछ सीखा जा सकता है, ये भी तो एक नए तरीके का बंदा है। मैंने तो सोचा ही नहीं था ऐसे भी लोग होते हैं, मैंने कभी ओपन अप ही नहीं किया खुद को, ठीक है। और ऐसे ही अगर कोई सेपरेशन है तो उस व्यक्ति में आपको ये दिख रहा है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं ही ओवर कर रहा हूँ या ओवर कर रही हूँ, मुझे थोड़ा रिश्ता संभालना चाहिए। या अगर वो बिल्कुल ही रेड फ्लैग है तो मतलब आप उसको जाने दे रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, और आपको अपने आप क्लैरिटी आ रही है कि हाँ अच्छा है, वो पास वाला तो लायक ही नहीं था, समझ रहे हो। तो वो चीज़ बहुत बढ़िया मुझे यहाँ दिख रही है, वेरी नाइस। एक्चुअली जब मैंने जनरल रीडिंग की थी, आई डोंट नो आप लोगों ने देखी है या नहीं, आप देखिएगा, वो मैंने पहले बनाई थी। सो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी मैसेज जो है वो यहाँ पे सेम है, ठीक है, यस। और सबसे बड़ी चीज़ तो मेरे साथ नंबर्स खेल रहे हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी यहाँ पे मेरे लिए बहुत काम कर रही है, बिकॉज 9, 10, 11 से आगे ही नहीं है आपकी रीडिंग। 27, 9, 47, 11, 19, 10, 27, 9, 46, 10 और 11। सो 9, 10, 11, 9, 10, 11, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ रही है भी एक्वेरियस, क्लियरली। लेट्स सी लव एंड रिलेशनशिप में क्या सब हो रहा है आपकी। We have Knight of Pentacle. Sorry, King of Pentacle, not Knight of Pentacle. It's King of Pentacle.
9 ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक्वेरियस करेंटली ना आप अपने लिए कोई स्टेबिलिटी चाहते हो अपने रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर हैं तो आप चाहते हो कि वो आपको स्टेबिलिटी दें, कमिटमेंट दें, आपकी शादी हो जाए इस पर्सन से और आपका रिश्ता और बढ़िया हो जाए, रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े कम हो जाए। आपके माइंड में रिलेशनशिप को लेकर के यही है कि जो भी सामने वाला है वो मेरा किंग ऑफ पेंटिकल हो जाए। किंग ऑफ पेंटिकल वो किंग है जो स्टेबिलिटी दे सकता है सामने वाले को। तो इट्स स्टेबिलिटी सिर्फ मनी वाइज नहीं होती, ठीक है। वो पेंटिकल का किंग है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसा रख सकता है आपके हाथ पे। आपको लग्जरी तो चाहिए ही, लेकिन आपको इमोशनल स्टेबिलिटी भी चाहिए। तो वही चीज़ है कि किंग ऑफ पेंटिकल के पास सब कुछ है, ठीक है। उसके पास एक अच्छा घर है, गाड़ी है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ बैकग्राउंड में एक बहुत सुंदर सा बंगलो बना हुआ है। सो उसके पास घर है, गाड़ी है, वो अच्छे से खुद को मेंटेन करता है। तो ये सब तो दे ही सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो यहाँ मौजूद है, ठीक है। सो वो अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल के लिए जो है वो रिलायबल है, और आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है कि चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप भी जो है 9 ऑफ पेंटिकल हो, आपको पैसे की वैल्यू पता है, आपको स्टेबिलिटी की वैल्यू पता है, और आप खुद भी अबंडेंट हो, आप खुद भी इंडिपेंडेंट हो, आप खुद भी अच्छा कमाते खाते हो। तो आपको चाहिए कि जो मुझे चाहिए वो छोटा मोटा आदमी नहीं चाहिए। अगर मैं क्वीन हूँ तो मुझे किंग ही चाहिए राइट। सो ऐसा हो सकता है आपके लिए। तो मुझे करंट एनर्जीज आपकी ऐसी लगती है कि आप प्यार चाहते हो और इट्स लाइक स्टेबिलिटी चाहते हो कि अगर मेरे झुकने से मेरा रिश्ता बन रहा है तो ये अप्रोच रही है आपकी। करेंटली भी यही है कि मैम मैं एडजस्ट कर लूँगा, ये कर लूँगा, बट ये रिश्ता ख़राब नहीं हो मेरी जिद की वजह से। तो बहुत प्यारी एनर्जी में हो एक्वेरियस। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनको डील कर रहे हो वो 9 ऑफ पेंटिकल है, यानी इंडिपेंडेंट है, एंड यू वांट कि आप उनके किंग ऑफ पेंटिकल बने। सी किंग से मतलब ये मत समझना कि मैं मस्कुलिन एनर्जी की बात कर रही हूँ। एक फेमिनिन एनर्जी में भी मस्कुलिन एनर्जी होती है, मतलब आप उनके प्रोवाइडर बने। लेट्स सी आगे क्या होने वाला है एक्वेरियस 20 अप्रैल 2025 तक। ओ माय गॉड, वी हैव 10 ऑफ कप्स, डोमेस्टिक ब्लिस, ब्यूटीफुल। We have page of pentacle, all right. 5 of swords, empress। देखो एक चीज़ तो है, अगर आप मैरिड हो इस पर्सन के साथ या कमिटेड रिलेशनशिप में हो, अभी जब ये रीडिंग आप सुन रहे हो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आपका रिश्ता बहुत 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 खूबसूरत होने वाला है अगले सप्ताह के अंदर, यानी 20 अप्रैल तक। बहुत खूबसूरत होगा, हर तरह की चीज़ आपको मिलेगी। आपके पार्टनर आपका खूब ध्यान रखेंगे, खूब शॉपिंग करो, खूब एंजॉय करो, घूमो फिरो, बहुत अच्छी ऊर्जा है, बहुत अच्छी, ठीक है। और अगेन ये इसलिए अच्छी है क्योंकि आप हर तरीके से एडजस्ट करने को रेडी हो, आप फ्लेक्सिबल अप्रोच में हो, तो आप ना तो कोई झगड़े हो रहे हैं आपके बीच में, ना कुछ। एम्प्रेस की तरह आप, तो सामने वाला भी पीस ऑफ माइंड में रहेगा तो आपको क्यों नाराज़ करेगा अगर कोई रेड फ्लैग नहीं है तो, ठीक है। सो कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जिनको आप कितना भी कुछ करने की कोशिश करो वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं, लेकिन जो नॉर्मल इंडिविजुअल हैं उसके हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। उसके हिसाब से तो अगर आप उनके साथ अच्छे हो, उनका ध्यान रख रहे हो, तो वो भी अच्छे ही रहेंगे आपके लिए, टॉक्सिक नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप सेपरेशन में हो, ठीक है, या सिंगल हो, तो फिर कहानी आपके लिए चेंज हो सकती है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स अलग से ही देख लेती हूँ। जो लोग सेपरेटेड हैं, अभी बातचीत नहीं कर रहे, आपकी लव लाइफ में क्या होगा, सेपरेटेड लोगों की लव लाइफ में क्या होगा 13 अप्रैल से 20 अप्रैल 2025 के बीच। 8 ऑफ कप्स, डेथ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो आप अपने जो सेपरेटेड पर्सन है उनको भूल जाओगे और किसी नई कहानी में आपकी एंट्री होगी, नए लोगों की आपकी कहानी में एंट्री होगी। और अगर आप मुझसे पूछेंगे मैम ये कौन है, तो भाई इस पर्सन को आप जानते होंगे पहले से और आपको पता होगा कि ये है, मतलब जैसे 2 दोस्त थे, एक दोस्त ने आपको छोड़ दिया तो आपका कोई ख़ास दोस्त आपके साथ मिंगल हो जाए, वो आपको प्रपोज कर दे,
मतलब ये ऑप्शन आपके पास होगा, तो नया भी हो सकता है, पर मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके पास होगा। तो पुराने चीज को कह रहे हो 8 ऑफ कप से, एम्प्टीनेस, कि भैया तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। एंडिंग कर रहे हो किसी चीज की विद दिस दैट, बहुत भारी भरकम सेपरेशन है। लेकिन 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स आप सबको पता है, नहीं पता तो वही पढ़ लो, इन कार्ड्स पे तो लिखा हुआ भी है। क्या लिख रहा है? विक्टोरियस एंड स्टेबल लव। ये बेसिकली कार्ड जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का, अगर राइडर टैरो डेक में देखोगे तो ये मैरिज का कार्ड है, बारात आ रही है। सो क्लियरली बारात आ रही है साहब। एंड 9 ऑफ कप्स, फुलफिल्ड एंड अबंडेंट लव। तो कॉर्निकोपिया से अगेन मिलना तो आपको भी खुशखबरी है किसी तरीके से, लेकिन हो सकता है कि जिससे आप सेपरेट हुए हो उनका थोड़ा सा गम भी इस वीक में आपको साथ चलेगा। ठीक है, मुझे क्योंकि मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, डेथ का कार्ड ना ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। अगर कोई आपको छोड़ के चला गया था वो भी वापस आ सकता है 10 to 20% लोगों के लिए। ठीक है, पर मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मुझे ये न्यू एनर्जी लगती है, क्योंकि मुझे जो है वो एक नई एनर्जीज़ की यहाँ पे ज़्यादा मिल रही है। बट फिर भी जनरल रीडिंग में हम इतने स्पेसिफिक नहीं होंगे। कार्ड भी फ्लेक्सिबिलिटी का आया है, तो हमको होना भी नहीं रिजिड, तो फ्रीडम है, लेकिन अच्छी चीज़ें हो जाएंगी एक्वेरियस। ठीक है, लेट्स सी सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है। सिंगल्स इस वीक में क्या सब कर रहे हैं, लव लाइफ कैसी रहेगी, जो लोग की लाइफ में कोई नहीं है, जो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उनकी लाइफ से कोई चला गया है। 8 of Pentacles, 3 of Cups and 4 of Pentacles. Okay. तो भाई कोई आने वाला है सिंगल्स आपके लिए भी। ठीक है, और ये वो पर्सन हो सकता है कि जिनसे आप पहले भी मिले थे, लेकिन इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था। मे बी आप किसी अरेंज मैरिज के सेटअप पे मिले, या मे बी आप किसी ऑफिस में मिले, लेकिन तब इन्होंने आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, या तब कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। लेकिन इस वीक में उसी पर्सन के साथ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है, एंड ये आपसे हाइट में लंबे हो सकते हैं, ये आपको साइन दे रही हूँ मैं, ये आपसे हाइट में लंबे हो सकते हैं। ठीक है, और इनका जो साइन है ये देखो सबके लिए नहीं है, बट मुझे पेंटिकल्स की ऊर्जा बहुत मिल रही है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन इनके साइन हो सकते हैं सिंगल्स के लिए। ठीक है, यस, लेट्स सी मैरिड लोगों के लिए क्या मैसेजेस है इस सप्ताह के। मैरिड लोगों के लिए कैसा रहेगा ये 13 से 20 अप्रैल। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, अरे भाई हमें पहले से ही पता है, और किंग ऑफ कप्स। तो बस आपके पार्टनर आप पे जान छिड़कने वाले हैं, आप चाहे मैरिड हो, कमिटेड हो। अब देखो कार्ड आपके सामने शफल किया है, मैसेज पहले भी दे चुकी थी, लेकिन फिर भी एक होता है कि जब सबके लिए देख रहे हैं तो जो कमिटेड लोग हैं उन्होंने क्या गलती की है, उनके लिए भी अलग से कार्ड निकालो। तो भाई कार्ड ही आपके कप्स के हैं। खूब रोमांस, खूब प्यार, खूब एंजॉय करो अपनी ज़िंदगी को इस वीक में। प्यार भरा वीक है ये आपके लिए। लेट्स सी गाइडेंस देख लेते हैं एक्वेरियस। गाइडेंस फॉर एक्वेरियस, थैंक यू। लव एंड रिलेशनशिप का गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी। सी एक्वेरियस, यहाँ पे अगेन वो फ्लेक्सिबल अप्रोच आ रही है, और आप यकीन नहीं करोगे बॉटम में भी वो फ्लेक्सिबल अप्रोच दिखा रहा है मुझे। ठीक है, सो बहुत प्यारा जो है आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स का, रिश्तों को निभाने का, कि ये आपकी सेकंड चांस हो सकता है किसी सिचुएशन में। जैसे कि मैंने पहले कहा कि हो सकता है आप किसी से को पसंद करते हो और उनके साथ आपकी बॉन्डिंग नहीं बनी, बिकॉज उनसे कोई मिस्टेक हुई या आपसे कोई मिस्टेक हुई। नाउ इट्स टाइम कि आप अपनी कहानी को दोबारा लिखें। इट्स अप टू यू कि आप सेम पर्सन के साथ दोबारा कहानी लिखना चाहते हो, या कोई नए पर्सन के साथ सेम तरह से कहानी लिखना चाहते हो, लेकिन आप दोबारा शुरू करो। इट्स टाइम कि आप दोबारा शुरू करो। ठीक है, यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि बैठ कर के ये हो गया, वो हो गया, पास्ट में ये था को मत कहो, नई कहानियाँ लिखो। और आप कभी भी नई कहानी लिख सकते हो। यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल होगी आपकी कहानी, लिटरली होगी एक्वेरियस। तो जो भी ऑप्शन मिले उसको आप काम में ले। एंड गाइस, ठीक है, समझ गए ना? नहीं समझे तो नंबर दिखा रही हूँ, न्यूमरोलॉजी आपसे बात कर रही है। 11, ठीक है, 11 सी दिख रहा हो तो
कॉर्निकोपिया, ये भी 11, ठीक है ना। सो इनको नज़रअंदाज मत करो, समझो यूनिवर्स बात कर रहा है, मिरेकल हो रहे हैं आपकी लाइफ में। एक साथ इतने सारे डेक से कार्ड निकाल रही हूँ, सेम से मैसेज आ रहे हैं, तो थोड़ा तो कुछ तो होगा, कुछ भी कोइंसिडेंस आप मान लो कि चांस की बात है मैम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी स्पिरिचुअलिटी में वैसे भी कुछ कोइंसिडेंस नहीं होता। सो प्रे फ्रॉम हार्ट। तो अगेन आपको यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि दिल से अपनी चीज़ों को मांगो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। दिल से मांगो, आर्कएंजल माइकल आपके साथ ही हैं, वो डेफिनेटली आपके लिए कुछ मिरेकल भी कर देंगे। एंड ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। और जब मांग रहे हो ना यूनिवर्स से कुछ, तो यकीन करो गाइडेंस पे, ठीक है। अगर मैं भी आपको कुछ कह रही हूँ तो वो डिवाइन गाइडेंस है, उस पर यकीन करो। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे चैनल पे यकीन करो या मुझको कुछ आप बहुत अहमियत दो अपनी लाइफ में, बट ये कार्ड कह रहा है, उस वे में कह रही हूँ कि अगर कोई गाइडेंस आपको मिलता है, आप किसी बुक से सोचते हो कि मुझे ये आंसर मिले, है ना, और आप किसी किताब का पन्ना खोलते हो, आप गीता ही खोलते हो कि मुझे ये परेशानी हो रही है, प्लीज़ मुझे बताओ भगवान मैं क्या करूँ, और आपको आंसर वहाँ मिलता है और आपको लगता है नहीं ये मेरे लिए हो ही नहीं सकता, ऐसे मत करो। ये रीडिंग देख रहे हो, आपको लग रहा है नहीं ये मेरे लिए नहीं है, मेरी लाइफ में कोई नहीं आ रहा है, ऐसे मत करो। ट्रस्ट द गाइडेंस जो आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 35 नंबर है, 8 नंबर शनि का नंबर, 23 नंबर है, 5 नंबर, और अब बॉटम में आर्कएंजल माइकल इज विद यू है। और जब आप 8 को और 3 को मिक्स करोगे तो यार एक्सपीरियंस 11 होगा। और ये कार्ड मैंने अभी निकाला और ये बॉटम का कार्ड है। क्या यार, कहाँ आ गए अपन। और 5 को और 3 को करोगे तो 8 आएगा, तो 5 और 3 को किया तो 8 आया, और 8 और 3 को करोगे तो अगेन 11 आएगा। ओ माई गॉड। सो ट्रस्ट द गाइडेंस। इतना यूनिवर्स आपसे बात करे। 11 जब भी आपको दिखे, प्रे करना दिल से, दिखेगा इस वीक में। प्रे करना, दिल से प्रे करना, कुछ जो चाहो मांगना एक्सपीरियंस। लेट्स सी, ओशो से भी कुछ कार्ड निकाल लेते हैं, क्या सब होने वाला है कुंभ राशि के लिए। थैंक यू। लव एंड रिलेशनशिप ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। थैंक यू सो मच। वी हैव प्रोजेक्शन, बियॉन्ड इल्यूजन, द क्रिएटर एंड द मास्टर। वेरी नाइस। बॉटम में है ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लव लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, अच्छे बदलाव आ रहे हैं, पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। आप पास्ट को फाइनली छोड़ रहे हो और अबंडेंस आपको मिल रही है, रीबर्थ आपको मिल रहा है। एक चीज़ और बता दूं, ये जो चेंजेस आप देखोगे ये आप 16-17 तारीख के बाद देखोगे, ठीक है। यानी अगर आप 13 तारीख को मुझे कहो कि मैम ऐसा कुछ भी नहीं, हम तो वैसे की वैसे हैं, तो वो 13, 14, 15, 16 को ऐसा नहीं हो। बट जैसे जैसे ये दिन जाता जाएगा आपको लगेगा कि यस मैं सही कह रही थी। द क्रिएटर, आप जो प्रे कर रहे हो ना वो आप रिसीव कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। यस, नंबर 7 एंड नंबर 20 की एनर्जी है, ठीक है। नंबर 9 टोटल में 27 भी बहुत रिपीट हुआ है। 27 एज हो सकती है आपकी। सो ये मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहे हैं एक्वेरियस। ओवरऑल आपकी एनर्जीज हो, चाहे आपकी लव लाइफ में कोई चेंज आ रहा हो, तो मुझे बहुत अच्छे मैसेज जो हैं वो आपके लिए यहाँ मिले हैं। आई होप कि आप सबसे रेजोनेट होंगे। क्लेम कीजिएगा रीडिंग को और चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। बाय।